कुमारी है। पिता का नाम इंद्रदेव दास है। मैट्रिक पास किए हैं। मेरा पढ़ने का बहुत शौक था। मैं आगे पढ़कर डॉक्टर बनना चाहती हूँ, जनता की सेवा करने के लिए। नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी। आप देख रहे हैं मगध संवाद। आज मैं आपको एक ऐसे गांव में लेकर चलना चाहूँगा जो गांव आज़ादी के बाद भी आज बुनियादी सुविधाओं से महरूम है। आज ललायित है कि शिक्षा, सड़क जैसी बुनियादी जो सुविधा है वो हमें मुहैया हो। करीब एक वर्ष पीछे की बात करें तो इस गांव में पहुंच पथ भी नहीं था और शिक्षा की हालत ऐसी थी कि यहाँ आज़ादी के बाद पिछले वर्ष तक एक भी बालक या बालिकाएं मैट्रिक कक्षा तक नहीं पहुंच पाए। यह गांव जो है बिहार प्रदेश के औरंगाबाद जिला के हसपुरा प्रखंड के एक छोटा सा गांव का बीघा है, जो लगभग 40 से 50 घर यहां पर हैं। आप देखिएगा कि यहाँ की स्थिति क्या है। मैं विभिन्न घरों से आपको रूबरू कराऊंगा और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज़ादी के इतने साल बाद भी इस गांव का विकास कितना हुआ है। वह दो बेटियों से भी मैं रूबरू कराऊंगा कि जो हिम्मत जुटाकर मैट्रिक पास करने का एक शोहरत पाई है, अपने समाज का नाम रोशन की है। हम तमाम लोगों से मिलते हैं और बातें करते हैं आखिर इस गांव का क्या नाम है। गांव का इस बीघा का नाम है चुल्हन बीघा। जो मैं इनकी पूरी जानकारी में यहाँ एक शिक्षित वर्ग से आते हैं, बहुत उनका शिक्षा के विकास में योगदान रहा है। मैं उनसे आपको रूबरू कराता हूँ। हमारे सर, आपका शुभ नाम क्या हुआ? समुंदर सिंह मेरा नाम हुआ। क्या आप सर शिक्षक हैं? हाँ, गवर्नमेंट स्कूल में शिक्षक हैं और मेरा घर यहीं पड़ता है रतनपुर गांव में। रतनपुर का ही एक टोला है, बीघा है, चुल्हन बीघा नाम है। और जो आज से करीब लगभग 2 साल पहले अभय सर का एक न्यूज इस पर बना था कि यहाँ पर 2007 में लास्ट मैट्रिक पास एक लड़का किया। उसके पहले शायद 1984 में
यहाँ पर 2 लोग मैट्रिक पास किए थे। तो यह सुन करके बहुत अजीब हमको लगा कि मतलब मेरा गांव यहाँ है, हम पढ़े लिखे हैं और हमारे आसपास के लोग, गांव के लोग, यह गांव के ही मतलब हमारा एक ये है। मुन्नर जी, आपका कहने का मतलब है कि इस गांव का अगर विकास हुआ है तो एक स्थानीय पत्रकार के योगदान के बाद हुआ है। जी, सर, वो आप उनका नाम बता सकते हैं? अभय कुमार नाम है, अभय कुमार पिंटू। ऐसे हम लोग उसे किस मीडिया से वो जुड़े हुए हैं? दैनिक भास्कर से जुड़े हुए हैं। यानी कि दैनिक भास्कर का ये योगदान रहा कि इस गांव में कुछ विकास हुआ, शैक्षणिक विकास हुआ। आखिर क्या मन में आपकी बातें आई सर कि यहाँ विकास, यहाँ शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए सोचा? बस हमको ये लगा कि आज 21वीं सदी चल रहा है और इस मतलब पूरा भारत, दुनिया इतना आगे चल गया है, चांद तक चल गया, अंतरिक्ष में चल गया, सब जगह चल गया, लेकिन एक गांव ऐसा है जहां अभी तक मतलब मैट्रिक पास 1-2 आदमी है। तो उसको सोच करके मेरे मन में आया कि अगर हम यहाँ पढ़े लिखे हैं, इस गांव में रहते हैं, तो मेरा यह दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है कि यहाँ के लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक किया जाए। और उसके लिए हमने प्रयास किया और नतीजा हुआ कि पिछले 2 साल से हम लगे हुए थे और इस वर्ष मतलब इस यहाँ पर चुल्हन बीघा में पहली बार 2 लड़कियाँ जो है एग्ज़ाम दी मैट्रिक का और दोनों पास कर गई है। एक लड़का भी एग्ज़ाम दिया इस वर्ष, यानी कि 2007 के बाद 12वां साल इन साल हो गया। 12 साल के बाद यहाँ पर 3 बच्चे परीक्षा दिए और तीनों को हमने पढ़ाया और तीनों बच्चे जो हैं पास कर गए हैं, मैट्रिक का एग्ज़ाम दिए हैं। अगला साल फिर 4-5 बच्चे हैं जो यहाँ से पढ़ाई का व्यवस्था बस बगल में किए हैं। एक ठो मेरा यहाँ रोड पर ज़मीन था, वहाँ एक घर बनाए और वहाँ बच्चों को पढ़ाने के लिए व्यवस्था शुरू किए, ताकि यहाँ के लोगों को ज़्यादा दूर, यहाँ से स्कूल करीब पड़ता है 2.5-3 किलोमीटर रतनपुर गांव में, और इधर हाई स्कूल भी डिंडीर में पड़ता है जो 3 किलोमीटर से ज़्यादा ही दूरी होगा। यहाँ व्यवस्था स्कूल नहीं होने के चलते हम ऐसा व्यवस्था किए कि एक रूम बना करके वहीं पर बच्चों को पढ़ाना शुरू किए हैं। और ऐसे हम सरकारी स्कूल में हैं, उसके बाद जो समय बचता है। अच्छा सर, आप सरकारी स्कूल के शिक्षक हैं, तो यहाँ के बच्चों के लिए कब समय देते हैं? क्या वहाँ स्कूल बंद करके यहाँ समय देते हैं? नहीं सर, हम यहाँ स्कूल मेरा 9 बजे से होता है। हम यहाँ पर सुबह में टाइम देते हैं 6:30 से मतलब 8 बजे तक टाइम देते हैं। उसके बाद फिर शाम में जब 4 बजे के बाद स्कूल से लौटते हैं, तो जिस दिन समय मिला तो शाम में भी बच्चों को बुला। मैं उस शख्स से आपको मिलाना चाहूँगा जो सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम अभय कुमार है। सर, इस गांव के योगदान में यहाँ के ग्रामीण बता रहे हैं कि आपका काफी मुख्य योगदान रहा है। एक पत्र पत्रिका के माध्यम से योगदान, गांव का विकास हो, बड़ा आश्चर्यजनक लगता है। इसमें आप कैसा भूमिका निभाए हैं? नहीं, ये गांव वाले का भोलेपन है, जो अपने जो भी ये गांव में तो विकास होना ही है, कुछ हुआ ही नहीं है, जीरो है। और जो होता है ना कि बहुत ज़्यादा प्यासा भूखा आदमी का अगर थोड़ा सा कुछ मिल जाता है तो उन्हें लगता है कि कुछ मिल गया है। यह गांव में मेरा कोई योगदान ऐसा नहीं रहा है। मैं सिर्फ इस गांव को अधिकारियों, नेताओं के सामने मैं रखा और बात 1917 की है, 2017 की है। इस गांव के इंद्रदेव दास हमें ब्लॉक परिसर में मिले थे और उन्होंने हमसे कहा था, यही बात कहा था कि मेरा गांव है चुल्हन बीघा, जिसमें एक भी सरकारी ईंट नहीं जुड़ा है। मैं आश्चर्यचकित हो गया। मैं सोचा कि हो सकता है गलत बात है, लोग बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं। मैं दूसरे दिन इस गांव में आया। पहले तो मुझे इस गांव को ढूंढने में ही दिक्कत हुआ, जबकि ये गांव मुख्य सड़क से जस्ट बगल में है। तो मैं फिर संपर्क किया, लोगों से पूछा। आज वो देख रहे हैं वो पक्का मंदिर, वो मंदिर नहीं था। और ये गांव में यहाँ तक पीसीसी सड़क देख रहे हैं 100 फीट का, ये सड़क भी नहीं थी। तो मैं ढूंढते हुए यहाँ आया। यहाँ आकर मुझे वाकई लगा कि यह गांव भारत में ही है, जहाँ मुझे लगा कि इस देश का गांव ही नहीं है, गलियाँ पतली सी। और मुझे जब आश्चर्य हुआ कि इस गांव में 25 साल पहले कोई युवा परीक्षा दिया था मैट्रिक का, और उसके बाद यहाँ 12 साल पहले एक युवा मैट्रिक का परीक्षा दिया था, तो मुझे लगा कि सबसे बड़ा जड़ है इस पिछड़ेपन का कि यहाँ शिक्षा नहीं है। और पौवी जी, आश्चर्य होगा आपको कि इस गांव में अभी तक कोई बहू पढ़ी लिखी ब्याह कर नहीं आई है। और दूसरी बात कि इस गांव में कोई भी लड़की स्कूल का मुंह नहीं देखी है। और सबसे यहाँ बात है कि सामाजिक जागरूकता की कमी है। और
यहाँ छोटे उम्र में 10 से 12 साल की उम्र में लोग बच्चियों की शादी कर देते हैं। उनकी भी एक मजबूरी है, उनमें शिक्षा का अभाव है और गरीबी इतना है कि बच्चे दिन भर काम करते हैं, लड़कियां जलावन इकट्ठा करती हैं। यहाँ के लोग हैं मजदूरी करते हैं, पशुपालन करते हैं, तो पशु को देखना होता है और इसके चलते स्कूल नहीं जा पाती हैं। और जो कहा गया है कि हर जगह स्कूल की दूरी 1 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यहाँ 3 किलोमीटर एक स्कूल है जमाल बीघा में, दूसरा विद्यालय रतनपुर गांव में 2.5 किलोमीटर। और इतना दूर छोटे बच्चे घर का काम देखते हुए स्कूल नहीं जा सकते हैं। कोई भी सरकारी हाई स्कूल यहाँ नहीं है। एक वित्त रहित हाई स्कूल है डिंडीर गांव में, जो यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है। अब आप ही समझ सकते हैं यहाँ के बच्चे इतना दूर पढ़ने कैसे जा सकते हैं। वित्त रहित विद्यालय में सरकारी सुविधाएं उतना नहीं मिल पाती है। पोशाक राशि या साइकिल का जो राशि है वो उतनी मात्रा में नहीं आ पाती है। इसके चलते यहाँ के बच्चों को लाभ भी नहीं मिल पाता है। शिक्षा की हम लगातार बातें करते आ रहे हैं, लेकिन मैं आज उस बेटी से आपको मिलाना चाहूँगा। आज ये बात सुनकर जहां मुझे गर्व हो रहा है, इनके पिता को कितने गर्व हो रहा होगा, इनके वो शिक्षक को कितना गर्व हो रहा होगा, आप अनुमान लगा सकते हैं। मैं आपको रूबरू कराना चाहूँगा उस बेटी से जो आज इस गांव का ही नहीं पूरे समाज का नाम रोशन की है और एक प्रेरणा स्रोत बन गई है बेटियों के लिए। करना है तो बढ़ना है, अब बढ़ना है तो संघर्ष करना है और संघर्ष कर कर अपने मुकाम हासिल करना है, अपने मंजिल हासिल करना है। आप बताइए कि आपको मैट्रिक पास करने के बाद में कैसा अनुभव हो रहा है? अनुभव अच्छा हो रहा है कि मेरा शिक्षक बहुत कोशिश किए, लेकिन आपके गांव में अब तक कोई भी बेटियां नहीं पढ़ी है और आप जब पढ़ने जाती होगी तो अन्य लड़कियां जो आपके उम्र के होंगे वो तो अलग सोचती होंगी। उस समय आपको कैसा फीलिंग होता होगा? हमको कोई फर्क नहीं पड़ता था। क्या आपके पिताजी विद्यालय या ट्यूशन पढ़ने जाने में बाधा पहुंचाते थे, रोक लगाते थे, क्या आपको उत्साहित करते थे कि नहीं बेटी पढ़ने जाओ? नहीं, बोलते थे कि नहीं जाओ पढ़ने। और जब आप मैट्रिक पास किए तो आपका पिताजी आपके प्रति कुछ कहें, कुछ खुशी जताएं कि दुख प्रकट किए? नहीं, खुशी जताएं। अच्छा, आपके मैट्रिक पास करने में या पढ़ाई करने में अब तक जो है आज़ादी के बाद आप पहली बेटी ऐसी हुई जो मैट्रिक पास की। किस डिवीजन से आप पास किए हैं? डिवीजन का तो प्रोग्राम है, सेकंड से आए। बहुत बढ़िया है। पहली बार इस बिघा पर आप इतना अच्छा मार्क्स लाए हैं, इस आगे आप पढ़ना चाहेंगे? हाँ। आप इंटर करेगी? साइंस से करेगी कि आर्ट्स से? साइंस से करेंगे। साइंस से क्यों? क्योंकि हम पढ़कर कुछ बनना चाहती हूँ। क्या बनना चाहती हैं आप? डॉक्टर बनना चाहती हूँ। हमको यही बात की खुशी हो रहा है कि हमको माँ बाप बहुत कोशिश की और मैं मैट्रिक पास की। मैट्रिक पास करने वाले यहाँ की पहली लड़की हैं। हाँ। अभी तक पिछड़ा ये हमारे गांव का रतनपुर का एक दलित टोला चुल्हन बीघा। हम बाहर पटना रहते हैं, पढ़ाई करते हैं। हम जब भी यहाँ गांव आते हैं तो हमारे मित्र समुंदर जी यहाँ एक कोचिंग के साथ साथ एक बच्चों का एक 5 क्लास तक 8 क्लास तक स्कूल चलाते हैं। मेरा हमेशा इनके साथ सहयोग रहा कि आप गांव में एक बाला पर जगह है उसमें आप एक स्कूल खोलिए और जो इस टोले के और ये जो और गांव में भी जो दलित मोहल्ले हैं वहाँ से लोग बच्चे आएँ और पढ़ के मैं आगे बढ़ें। वैसे व्यक्ति से आपको मिलाना चाहूँगा जो इस बेटी के पिता हैं, अभिभावक हैं, जिन्होंने ऐसी हिम्मत दिखाया और अपनी बेटी पढ़ने के लिए भेजते हैं और पहली बार इन्होंने हिम्मत जुटाया और इस हिम्मत के बाद इनको एक सफलता मिली कि आज इनकी बेटी जो है नाम रोशन की है और आज पूरी दुनिया इनकी बेटी से रूबरू हो रहा है और इनके विचारों को जान रहा है। सर, आज आपको कैसा महसूस हो रहा है बेटी को आगे बढ़ने पर? मेरा महसूस तो बहुत अच्छा है सर, और हम यह कहना चाहूँगा कि यह बच्ची को आगे विकास आगे पढ़ाने के लिए मैं पूरा अपना जोर लगाए हुए हैं कि जहाँ तक पहुँच जाए। और हमारी गांव वाले को भी मैं मदद करना चाहता हूँ कि हमारे बाले बच्चे या जो टोला का जितने गरीब हैं वो सब पढ़े लिखे। और मैं मांग करना चाहता हूँ कि मेरा यहाँ एक
विद्यालय हो जाए। अभी तक मैं यही सोचते, मेरा 60 वर्ष का उम्र हो चुका, लेकिन आज तक हमारे घर में खाली एक पुत्र 12 साल पहले मैट्रिक पास किया था, और बच्ची पास किया बस। और किसी घर से कोई बच्चा नहीं। अभी तक नहीं पास? हम भी अनपढ़ आदमी हैं। आप भी नहीं पढ़े लिखे हैं? हम भी पढ़े लिखे आपकी नहीं, पत्नी? और दोनों अनपढ़ हैं। लेकिन बच्चे को पढ़ाएं। क्यों पढ़ाएं? जब आप अनपढ़ थे, खेती में इनको काम में लगाते तो आपको ज़्यादातर उपज होता, आपको मेहनत कम पड़ता, लेकिन आपने अपने खुद मेहनत कर रहे हैं और बच्चे और बच्चियों को पढ़ने पर लगा दिए। क्यों? हमने सोचे यही कि अब कितने दिन हम कमाएंगे। अब पढ़ाई लिखाई एक संपत्ति है, पढ़ाई लिखाई संपत्ति है, या पढ़ाई लिखाई कराएंगे हम, अपने कमाएंगे, बच्चों इस को कार्य के लिए टोटल मगध संवाद न्यूज़ चैनल की ओर से आपको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद।